हेलो ऑल स्टूडेंट्स। आज पढ़ेंगे हिंदी में अध्याय 12 सुनीता की पहिया कुर्सी। सुनीता एक लड़की है जिसके पैर काम नहीं करते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके शरीर का हाथ पैर या कोई ना कोई जो अंग होता है विकलांग होता है, मतलब वो काम नहीं करता है। वो अंग से लाचार होते हैं, वो शरीर के भाग से वो मजबूर होते हैं। तो वो लड़की अपने ये लाचारी का, ये मजबूरी का, जो वो चल नहीं पाती है, तो उसका वो सामना कैसे करती है। जो लोग चल पाते हैं, जो लोग स्वस्थ हैं, वो लोग उसको किस नज़र से देखते हैं, वो उनका सामना कैसे करती है और कैसे अपनी ज़िंदगी में वो एक पॉजिटिविटी लाके आगे बढ़ती है। तो आइए पढ़ते हैं कहानी। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर बैठी रही। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। नॉर्मल इंसान होते हैं, वो चल के चले जाते हैं या साइकिल पे या व्हीकल पे चले जाते हैं, लेकिन सुनीता आज पहली बार अकेली जाने वाली थी। तो उसको एक खुशी थी कि हाँ, आज मैं अकेली बाजार जाने वाली हूँ। उसने अपने टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है, पर अपने रोज़ाना के काम करने के लिए उसे स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। किसी चीज़ की अगर हमें कमी हो ना, तो हम धीरे धीरे अपने आप में ये आदत डाल देते हैं उसके बिना जीने की। वैसे ही सुनीता ने जो उसकी कमज़ोरी थी उस पर काबू ले लिया था। उसने नया तरीका ढूंढ लिया था कि बिना पैर के भी वो अपना काम कैसे कर सकती है। माँ ने मेज़ पर नाश्ता लगा दिया था। माँ, अचार की बोतल पकड़ाना, सुनीता ने कहा। अलमारी में रखी है, ले लो, माँ ने रसोई घर से जवाब दिया। सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ, बाजार से क्या क्या लाना है? 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी? पक्का, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनीता ने माँ से झोला और रुपए लिए। अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी। नाश्ता करते वक्त जब माँ से उसने अचार की बोतल मांगी, तो माँ ने उसको खुद ही लेने के लिए कहा। क्यों? क्योंकि माँ भी चाहती थी कि वो आत्मनिर्भर बने, खुद से खुद का काम करना सीखे। कब तक ज़िंदगी में दूसरों के सहारे पर जिएगी? उसको खुद का काम खुद से करना चाहिए। भले माना कि उसको तकलीफ़ है, वो कमज़ोर है, पर फिर भी धीरे धीरे वो कर लेगी। और यही चीज़ हमें भी एक्सेप्ट करनी चाहिए, लाइफ में स्वीकार करना चाहिए कि अगर हम खुद से कर सके अपना काम, वही सही बात है। दूसरे के ऊपर थोपना नहीं चाहिए। सुनीता ने माँ से पूछा तो माँ ने कहा, चीनी लानी है और क्या तू संभाल के ले पाओगे आप? तो सुनीता ने कहा, ज़रूर, पक्का, मैं संभाल के लाऊंगी। सुनीता ने माँ से झोला और रुपए लेकर वो पहिया कुर्सी में बैठकर बाजार की ओर चल पड़ी। सुनीता को सड़क की ज़िंदगी देखने में मज़ा आता है। यूँ कि आज छुट्टी है, इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी, कुत्ते, गेंद खेलते देखती रही। वह थोड़ी उदास हो गई। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकर टुकर देखने लगे। आज रविवार का दिन था, सब लोग बच्चे खेल रहे थे, तो सुनीता को उनको खेलते हुए देख के थोड़ा मन उदास हो गया कि शायद मैं भी खेल पाती, लेकिन वो खेल नहीं खेल पाती जो बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे। तभी एक लड़की और सुनीता की नज़र एक हो गई और वो एक दूसरों को देखने लगे। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे। वहाँ पे एक बच्चा मिल गया जिसको सभी बच्चे छोटू कह के चिढ़ा रहे थे। उस लड़की का कद बाकी लड़कों से बहुत छोटा था। सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा
किसी को चिढ़ाना, किसी की कमज़ोरी पे हंसना अच्छी बात नहीं होती। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी। पहले तो वह मन ही मन खुश हुई, परंतु फिर सोचने लगी, ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं। खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज़ क्या है? उस लड़की ने सुनीता से पूछा। यह तो बस एक, सुनीता जवाब देने लगी, परंतु उस लड़की की माँ ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। क्यों भाई, क्यों ऐसा किया? क्योंकि वो लड़की की माँ नहीं चाहती थी कि यह सवाल से सुनीता को दुख पहुँचे, क्योंकि किसी के पास अगर कुछ कमज़ोरी है और उसको वो मिटाने के लिए कोई साधन इस्तेमाल करता है, तो अगर वो कमज़ोरी के बारे में हम उससे पूछे तो उनको दुख होता है। इसलिए उसकी माँ ने उसको वहाँ से हटा लिया। इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, अच्छा नहीं लगता, माँ ने कहा। मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, सुनीता ने दुखी होकर कहा। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया। वो सुनीता एक नॉर्मल भाव से उससे बोलना चाहती थी कि ये मेरी पहिया कुर्सी है, क्योंकि मैं चल फिर नहीं सकती। लेकिन चल फिर नहीं सकना एक दुख की बात है। तो फरीदा की माँ ने उसको रोका। क्यों? क्योंकि वो सुनीता को दुखी करना नहीं चाहती थी। अंत में सुनीता बाजार पहुंच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। उसके लिए यह कर पाना बहुत मुश्किल था। आसपास के सब लोग जल्दी में थे, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अंत में जब सुनीता बाजार पहुंच गई तो वहाँ पे सीढ़ियाँ थी। आसपास के लोग सब जल्दी में थे, तो किसी ने उसके सामने नहीं देखा कि यह लड़की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाएगी, उसको मुश्किल रहेगा। अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था, वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मैं अमित हूँ, उसने अपना परिचय दिया। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ? मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर बोली। पीछे के पैडल को पैर से ज़रा दबाओगे? हाँ हाँ ज़रूर, कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहियों को पहली सीढ़ी पर रखा। फिर उसने पिछले पहियों को भी ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूं। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोदी में रख दी। सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। यह एक बात है कि अगर हम देखते हैं कि सामने वाला इंसान किसी चीज़ से मजबूर है, तो हम उसकी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाते, हम उसको मदद करते हैं। पर यहाँ पे सुनीता अपनी कमज़ोरी पे विजय हासिल करना चाहती थी। वो कुछ करके दिखाना चाहती, वो भी आम इंसान है, वो बताना चाहती थी। जबकि सामने वाला इंसान समझ जाता है कि वो आम इंसान की तरह नहीं है, तो उसको तकलीफ़ होगी, तो वो तकलीफ़ ना हो इसलिए वो काम आसान करता है। लेकिन सुनीता को ये चीज़ पसंद नहीं थी। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीब व गरीब लड़की हूँ, सुनीता ने कहा। शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं, अमित ने कहा। पर इस खुशी में भला ऐसा क्या खास बात है? मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ, सुनीता ने कहा। अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? मैं पैरों से चल नहीं सकती। इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमा कर ही मैं चल फिर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे करते हैं, सुनीता ने कहा। देखा, सुनीता जानती है कि वो अपने पैरों से नहीं चल सकती, लेकिन वो बचपन से ही कुर्सी के साथ जी है, तो उसको वो अजीब नहीं लगता। जबकि जो इंसान किसी चीज़ के साथ नहीं जिए हैं, अपने पैरों पे अपने खुद के काम खुद से किए हैं, उनके लिए किसी इंसान को ऐसे ही साधन के साथ देखना अजीब होता है, एक नई बात होती है जो सुनीता को नहीं लग रही थी।
अमित ने अपना सर ना में हिलाया और कहा, मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ। इस तरह तुम भी अलग हो। कैसे अलग है वो? क्योंकि वो कद में छोटा है। सुनीता ने कहा, नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही है। अमित ने दोबारा अपना सिर ना में हिलाया और कहा, देखो, तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, मेरा कद बहुत छोटा है, हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग हैं। सुनीता कुछ सोचने लगी। उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर सिरकाई। अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित झट से सुनीता के पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। तो यहाँ पे हमारी ये जो कहानी थी वो ख़त्म होती है। और एक बात हम सब ने यहाँ पे समझ ली कि किसी भी जो डिपेंडेंट होते हैं, जो भी विकलांग होते हैं, उनका हैंडीकैप्ड होते हैं, उनकी कभी भी हमें मस्ती मजाक नहीं करनी चाहिए। हमेशा उनकी मदद करनी चाहिए और जहाँ तक बने हमें उसको अपने जैसे ही मानना चाहिए और उनके साथ दोस्ती और प्यार भरा व्यवहार करना चाहिए। आशा रखती हूँ आपको ये कहानी सुनने में मज़ा आया होगा और आपने इस कहानी से कुछ ना कुछ नया और अच्छा सीखा होगा। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और सबसे मिलजुल के रहिए। मदद सबकी कीजिए।